हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंटेंट हब। देखिए, जर्मनी में चल रहा है एक पॉलिटिकल टर्मोइल। जर्मनी का जो बजट है उस पे 60 बिलियन यूरो का एक गैप है। इसके अलावा भी आकर अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स देखें तो रशिया के साथ जर्मनी का जो रिलेशन है वो खराब है। यूएस के साथ जर्मनी का जो रिलेशन है वो खराब है। ऊपर से यूएस में अभी प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जो एक्चुअली आप कह सकते हैं एक तरीके के एंटी जर्मनी सेंटिमेंट्स लेके चलते हैं फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप। तो बहुत सारा रीजन है जर्मनी के पास, और जिसकी वजह से मैं कहूंगा कि जर्मनी का जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर रहा है। जर्मनी का जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स कर रहा है। ओवरऑल जर्मनी का जो सिचुएशन है अभी इन द वर्ल्ड में अगर कहूं तो बहुत ही खराब है। आइए डिस्कस करते हैं, जानते हैं क्या इश्यूज है जर्मनी का, इंटरनल इश्यूज क्या इश्यूज है इकोनॉमिकली, क्या इश्यूज है यूएस के साथ या फिर क्या इश्यूज है रशिया के साथ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या इकोनॉमिकल इश्यूज है जर्मनी का। देखिए, ये आर्टिकल आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे, द गार्डियन का एक आर्टिकल, व्हाई हैज जर्मनीज गवर्नमेंट कोलैप्स्ड एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो इसके रिगार्डिंग मैं आप सबको बोलना चाहूंगा। देखिए, जर्मनी के पास एक 60 बिलियन जो यूरो है उसका एक होल था ड्यू टू रिसेंट रूलिंग, जो रूलिंग बाय द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब ये होल क्यों आया, 60 बिलियन यूरो का होल क्यों आया? देखिए, रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली मैं नहीं कहूंगा, एक साल पहले ऑलमोस्ट, जो एक पेंडेमिक सपोर्ट का मेजर के लिए एक 60 बिलियन यूरो का एक बजट, सरप्लस बजट जर्मनी के पास था। और जर्मनी ने ये बजट क्लाइमेट एंड ट्रांसफॉर्मेशन फंड के लिए यूज कर दिया था। तो ये बात जो कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इसने डिक्लेयर कर दिया कि दिस इज कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जिसकी वजह से जर्मनी ने तो ऑलरेडी काम शुरू कर दिया था ये 60 बिलियन यूरो लेके। लेकिन इसको तो मिलाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, इस बजट को मेकअप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जर्मनी ने जो वेरियस इनिशिएटिव्स वगैरह लिए, बहुत सारा ऑल्टरनेट सोर्सेस या फिर आप कह सकते हैं बहुत सारा जो टफ कट्स है अप्लाई किया, बट अल्टीमेटली जाके जो गैप है 60 बिलियन यूरो का उसको जर्मनी किसी भी तरीके से मिला नहीं पाया। अभी एक और चीज आप समझने की कोशिश कीजिए। जर्मनी पे है एक, जर्मनी है एक मल्टी पार्टी गवर्नमेंट। वहां पे क्या होता है, न्यूमरस पार्टीज है जिसमें मेन पार्टीज में से है एक CDU, दैट इज क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी। इसके अलावा एक है SPD जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी। दूसरा है फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ FDP। तो आप ये सोचिए, जो SPD और FDP है, मतलब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के जो मेन लीडर है स्कॉल्स, जो फिलहाल जर्मनी पे है प्रेसिडेंट, और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं क्रिस्टियन लिंडर, वो है फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर, वो फिलहाल है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ जर्मनी। फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के और भी जो लोग हैं जो फिलहाल गवर्नमेंट पे मिनिस्टर्स हैं, फिलहाल नहीं है, मिनिस्टर्स थे लेकिन इन लोगों को सेक कर दिया गया। क्यों सेक कर दिया गया मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर है लिंडर, वो मतलब एक तरीके का आप कह सकते हैं कि वो किसी तरीके का डेप्ट वगैरह लेना नहीं चाहते, वो डेप्ट फ्री इंसान है। और उनको जो 60 बिलियन का गैप है उसको मेकअप करने के लिए प्रेसिडेंट स्कॉल्स के द्वारा बोला गया कि एक डेप्ट वगैरह लेके इशू को सॉल्व कर दिया जाए। लेकिन दोनों के बीच, जो फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर लिंडर और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर स्कॉल्स के बीच, इन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन है, कुछ गैप था। उन लोगों का जो वे ऑफ थिंकिंग वो मिला नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर है लिंडर को सेक कर दिया इमीडिएटली एलोंग विद द अदर मिनिस्टर। लेकिन हालांकि एक मिनिस्टर रह गए, उन्होंने अपना कुर्सी ज्यादा समझा पार्टी के बदले में, तो उन्होंने पार्टी ही चेंज कर दिया कुर्सी के लिए। और जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल टर्मोइल है जर्मनी पे हुआ। और 60 बिलियन यूरोस का एक गैप तो हालांकि है ही, और बजट में भी वो होल अभी तक है जर्मनी का। दूसरा एस्पेक्ट है, देखिए रशिया का। रशिया का जो एस्पेक्ट है इसके बारे में मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहूंगा कि देखिए, रशिया बहुत बड़ी तरीके से यूरोपियन यूनियन पे डिपेंडेंट है। जो भी जो गैस वगैरह रशिया सप्लाई करता है यूरोपियन यूनियन पे, वो रशिया का टोटल एक्सपोर्ट का आप मान लीजिए 73% है। मैं आपको एक स्लाइड में यहाँ पे दिखाना की कोशिश करूंगा। ये स्लाइड पे आप देख सकते हैं, टोटल 73% है रशिया सप्लाई करता है यूरोपियन यूनियन को। ऑन द अदर हैंड आप अगर देखें तो 41% जो यूरोपियन यूनियन जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 41% इंपोर्ट करता है रशिया से। सो डिपेंडेंसी देखिए रशिया के पास, रशिया के साथ यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोपियन यूनियन के साथ रशिया का डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। लेकिन इशू यह आता है, जब से यूक्रेन रशिया वार शुरू हुआ है तब से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है जर्मनी। और मैं आप सबकी जानकारी के लिए बोलना चाहूंगा कि वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं सबसे ज्यादा
जो सपोर्ट किया है यूक्रेन को फाइनेंशियली, सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है यूएस ने। और यूएस के बाद अगर कोई कंट्री है किसी ने यूक्रेन को सपोर्ट किया है, दैट इज जर्मनी। और यूरोप में सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला कंट्री फिलहाल जर्मनी है। तो एज जर्मनी ने यूक्रेन को सपोर्ट किया, तो रशिया भी यूक्रेन जो जर्मनी से दूर चला गया। एक तरीके से जर्मनी और रशिया का रिलेशन इसी वजह से, रशिया और यूक्रेन के वार के वजह से खराब हो गया। और दूसरी तरफ अगर आप अगर देखें यूएस फैक्टर को कंसीडर करें, तो इसका भी एक अलग फंडा है यूएस फैक्टर का। देखिए यूएस फैक्टर का क्या होता है, यूएस के साथ जर्मनी का रिलेशन पहले से ही टूटा हुआ था। एवरीथिंग वाज गुड, इनिशियली एवरीथिंग वाज गुड, बट फिर आता है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले टर्म में जर्मनी और रशिया के बीच अंडर कंस्ट्रक्शन नॉर्थ टू पाइपलाइन जो बंद करने के लिए वो एक सैंक्शन भी लगा दिया था जर्मनी के ऊपर। वेल वेट ए मिनट, अभी ये कौन सा पाइपलाइन है, किस पाइपलाइन के बारे में मैं बात कर रहा हूं? आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है रशिया। और रशिया से एक डायरेक्टली जर्मनी तक एक पाइपलाइन भेजा गया, रशिया से डायरेक्टली। और ये जो देखिए, ये जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए यूएस स्ट्रॉन्ग अपोज करता है, ये पाइपलाइन है रशिया से डायरेक्टली जो नेचुरल गैस है वो जर्मनी पे भेजा जाएगा। अभी यूएस इसका अपोज करता है, प्राइमरीली डोनाल्ड ट्रंप अपोज करते हैं। रीजन ये है कि अगर ये पाइपलाइन हो जाता है तो रशिया का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है इन वेस्टर्न यूरोप वो ज्यादा हो जाएगा, और इस पे डिपेंडेंसी यूएस का कम हो जाएगा। और ये सब बात डोनाल्ड ट्रंप या फिर यूएस को कहीं भी किसी भी तरीके से पसंद नहीं है, जिसकी वजह से यूएस का भी एक तरीके का नाराजगी है टुवर्ड्स जर्मनी। अभी फिर से डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं यूएस प्रेसिडेंट, तो प्रोबेबली टफ डेज आर कमिंग फ्रॉम फॉर जर्मनी इन इंटरनेशनल स्टेज। अब सिचुएशन समझिए, दोनों तरफ से, एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप पावर पे, और दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया वार की वजह से रशिया है दूर। इंटरनल पॉलिटिक्स के वजह से जो इंटरनल गवर्नमेंट है जर्मनी का, ये भी टूट चुका है। दूसरी तरफ बजट पे 60 बिलियन यूरोस का मतलब 65 बिलियन डॉलर का एक गैप है। तो तीनों चीजें एक साथ मिलकर रशिया को अटैक कर रहा है। तो आने वाले समय में देखिए किस तरीके से जर्मनी ये सब जो सदमा है इससे उभर के आएगा, या फिर जो रशिया का जो ये सब सिचुएशन है, या फिर यूएस का डोनाल्ड ट्रंप का क्या स्टांस रहेगा इसी एस्पेक्ट को लेके, इसके बारे में एक सोचने वाली बात है। अगर कुछ अपडेट आता है इसके बारे में तो मैं एक अपडेटेड वीडियो आप सबके लिए लेके आऊंगा। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। You can type your views and suggestions in the comment section. Thanks for watching the video. Jai Hind, Jai Bharat.